राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अनंत चौदस है आज और गणपति जी का आज होने वाला है विसर्जन। तो बस सुबह सुबह का समय है यहाँ पर गणपति जी की, जो मैं 10 दिनों तक जो मैंने डेली पूजा की थी वही पूजा जो है ना सुबह के समय मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जैसे कि स्नान कराना, तिलक लगाना, भोग लगाना और फिर जो है ना रोज़ की आरती करना। तो बस सुबह सुबह की पूजा हो रही है और अभी जो है ना मैं बनाने जा रही हूँ गणपति जी के लिए कुछ मीठा। लड्डुओं का भोग तो मैंने शुरू के 2-3 दिन लगाया था, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि मैं कुछ सुबह कुछ मीठा जो है ना गणपति जी के लिए बनाऊँ। वैसे ज़्यादा सेवा इस बार हो नहीं पाई है, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं घर गृहस्थी में, तो जितना हो पाया 10 दिन उतनी अच्छे से हमने जो है ना सेवा की है। बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और रात में ही मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मुझे क्या बनाना है भोग में। देखिए, जब भी कुछ मुझे भोग में या कुछ बनाना होता है ना तो मैं रात में ही उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो बस मैदा को जो है ना मैंने रात में ही घोल कर रख दिया था, क्योंकि आज बनाने वाली हूँ मैं जलेबी। वैसे जलेबी बनाना मुझे आता नहीं है, आपको एक बात बताऊं, लेकिन बहुत मन था कि मैं जलेबी बनाऊं। लाइफ में दूसरी बार जलेबी बना रही हूँ। इससे पहले मैंने एक बार और बनाई थी, जब ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ इतनी बुरी भी नहीं बनी थी। तो सेकंड बार है जलेबी बनाने की। मैंने यहाँ पर चाशनी उबलने रख दी है। 2 कटोरी मैंने शक्कर ली थी, उसमें 1 कटोरी मैंने पानी डाला है और इसको मैं उबलने के लिए रख दिया है। इतना उबलना है कि एक तार से थोड़ा कम जो है ना इसमें चाशनी बनाई जाती है, मतलब शक्कर अच्छे से घुल जाए और थोड़ा सा 5 मिनट तक इसको और उबाल लेना, आपकी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास थी एक खड़क सी पॉलीथीन, उसमें जो है ना मैंने जलेबी का पूरा घोल डाल दिया और बाद में देखा कि उस पॉलीथीन में जो है ना छोटा सा छेद था। तो एक तो बनाने वाली अनाड़ी हूँ मैं जलेबी, और ऊपर से ये कांड और हो गया। तो छेद था, जैसे तैसे उसको एक सा कर कुरू के मैंने व्यवस्था बनाई। और यहाँ पर चाशनी में थोड़ा सा मैंने नींबू निचोड़ दिया है, ताकि जब मैं इसमें जलेबी डालूँ ना तो चाशनी ठंडी होने के बाद जो है ना गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, तो वो गाढ़ापन जो है ना इसके अंदर ना आए। यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से गरम किया और गरम करने के बाद चलिए कोशिश कर दी मैंने गोल गोल जलेबी बनाने की। वैसे जलेबी जो है ना तैया में बनाई जाती है, मतलब जो एक सी कढ़ाई हो। तो इस वाली कढ़ाई में दिक्कत ये हो रही थी कि जलेबियाँ जो है ना एक दूसरे से टकरा रही थी और वो बड़ा बड़ा जो रूप होता है ना उनका, वो नहीं बन पा रहा था। लेकिन ठीक है, हमारे लायक तो हो जाएगा। कढ़ाई में जो है ना मैंने सारी जलेबियाँ बनाई। मेरे पास तो जो स्पेशली जो जलेबी बनाने वाली कढ़ाई आती है वो मेरे पास है भी नहीं, और सच बताऊँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत उसकी पड़ती भी नहीं है। कहाँ साल 2 साल में एक आध बार मौका बनता है इसको बनाने का। और बस पंडित जी ही जो है ना मार्केट का कुछ नहीं खाते, हम तो खैर मार्केट में खा लेते हैं। जब भी कभी मन करता है जलेबी खाने का तो मार्केट में जाकर खा लेते हैं। लेकिन इनका ये है कि ये जो है ना मार्केट में नहीं खाते, तो थोड़ा सा लगता है हाँ कभी कभी कुछ बनाओ। और इनकी एक हैबिट है कि इनको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो खाएंगे, बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो 2-4 खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। ये खाने पीने में ना जो है ना बहुत ज़्यादा कंजूसी आप समझ लीजिए, वो नहीं खाते हैं। मतलब उनको ना सिर्फ दोनों टाइम दाल रोटी सब्जी देते जाइए, बस उसी में ये प्रसन्न रहते हैं। उनको ना कोई आइटम खाना है ना कुछ खाना है। फिर मेरा इतना ज़्यादा मन करता भी नहीं है और मैं ज़्यादा स्पेशल चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह की टेढ़ी बटूरी जलेबियाँ मैंने बना दी। और यहाँ पर जो है ना मेरे पास कलर नहीं था, कलर से थोड़ा सा एक अलग सा रंग आ जाता है, तो कलर वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। था भी नहीं मेरे पास स्पेशल इसके लिए, कौन सुबह सुबह लाने लेकर आने वाला था। तो यहाँ पर जो है ना पंडित जी रोज़ लक्ष्मी जी का हवन करते हैं, तो उसी में जो है ना गणपति जी का हवन में जो है ना भोग लगा दिया। 2-2 बार अलग अलग तरीके से हवन तो देखिए घर में होता नहीं है। जो आप एक बार हवन कर रहे हो ना उसी में सारे देवी देवताओं की आप आहुतियाँ दे सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना सही समय पर जलेबी बनकर तैयार हो गई थी। पंडित जी बस हवन से उठने ही वाले थे, तब तक मैंने उनको प्लेट हाथ में पकड़ा दी कि आप भोग लगा दीजिए। और यहाँ पर लड्डू गोपाल का और गणपति जी का हमने दोनों का यहाँ पर भोग लगा दिया है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। और एक बार फिर से जो है ना हम गणपति जी की अलग से आरती करते हैं। तो बस यहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है। आप सब भी आ जाइए, गणपति जी की आरती में शामिल हो जाइए। घर में गणेश जी की कृपा हो तो आपके घर में कभी कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती। घर की हर विघ्न बाधाओं से जो है ना आपका घर दूर रहता है। और आज गणपति जी का घर में लास्ट डे है, तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सबके घर में, हमारे घर में हमेशा खुशियाँ बरसती रहे। हर विघ्न बाधाओं से जो है ना हम सबका घर
दूर रहे। तो यही हम कामना करेंगे आप सबके जीवन के लिए। और बस यहाँ पे हो गई है आरती। आरती के बाद बस पेट पूजा करने का हमारा भी टाइम हो गया है, तो बस हम लोग भी बैठकर नाश्ता करने वाले हैं। और 12 बजे के टाइम पर जो है ना हम गणपति जी का विसर्जन करेंगे। 12 बजे जो है ना शुभ मुहूर्त होता है, तो उस समय ही हम लोगों ने कल रात में ही डिसाइड कर लिया था कि 12 बजे हम लोग चलेंगे, मतलब 5-10 मिनट पहले घर से निकल जाएंगे, तो 12 सवा 12 बजे तक जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर पहुँच जाएंगे विसर्जन के लिए। और मेरे पास महावर भी रखा हुआ था घुला हुआ, तो बस मैंने अपने पैरों में हल्दी महावर लगा दिया है। त्योहारों में मतलब अच्छा लगता है इस तरह से, आप थोड़ा सा, मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह तो नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा महावर लगा लो, मेहंदी लगा लो, तो और हाथ भर भर के चूड़ियाँ पहन लो, तो मतलब एक लगता है यहाँ घर में त्यौहार है। तो देखिए मेरे पैर अच्छे लग रहे हैं ना। और महावर लगा के जैसे ही मैं फ्री हुई और मैंने बाहर देखा कि हमारी गुनगुन भी खड़ी हुई है, तो उसको भी जो है ना लगे हाथ मैंने इस तरह से महावर लगा दिया। तो ये भी समझ लीजिए हमारे घर का एक हिस्सा ही समझ लीजिए, हमारे घर के सदस्य ही इसको समझ लीजिए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने इसको भी बढ़िया से मावर लगाया और खूब नाटक कर रही थी, मतलब ये लगवाने में। पीठ पर तो उसने बड़े आराम से लगवाया, लेकिन माथे पर तिलक करने में बड़ा नाटक किया, खूब ज़्यादा मटक रही थी। साथ में ये जो आपके साथ देख रहे हो ना, ये इसकी सहेली है। तो बस यहाँ पर अब जो है ना हम कर रहे हैं, 11:15 बजे का टाइम होगा। गणपति जी की घर में जाते समय विसर्जन के समय जो आरती की जाती है कपूर से, बस वो आरती जो है ना हम पूरे परिवार सहित कर रहे हैं। बेटू भी ट्यूशन से आ गया था, तो इस समय जो है ना सभी लोग आरती कर रहे हैं। आप सब भी आरती ले लीजिए और भगवान गणपति जी की, गणेश जी की कृपा हम सब पर बरसती रहे, यही प्रार्थना हम भगवान से करेंगे आप सब लोगों के लिए। और यहाँ पर बस ये चले हमारे गणपति जी विसर्जन के लिए। वैसे गणपति जी का कभी विसर्जन होता ही नहीं है। गणपति जी तो हमारे घर में हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि ये विघ्नहर्ता हैं, और विघ्नहर्ता को ही घर से विदा कर देंगे तो हमारे घर के विघ्न जो है ना कौन हरेगा। तो इनको कभी विसर्जन नहीं किया जाता, लेकिन जो मिट्टी की पार्थिव मूर्ति हम अपने घर में लेकर आते हैं उसको विसर्जन किया जाता है। तो बस हम पहुंच गए हैं नदी के किनारे, और यहाँ तो देखिए कितनी रौनक लगी हुई है, मतलब इतने ज़्यादा लोग आए थे, इतने सारे गणपति जी आए थे, बहुत सारे। और धूप इतनी ज़्यादा खतरनाक थी ना, इतने मतलब ऐसा लग रहा था कि चेहरे पर जो है ना चांटे से पड़ रहे हों, बहुत तेज़ वाली धूप है आज। तो बस यहाँ पर घाट के हम लोग किनारे आ गए हैं। यहीं पर सूक्ष्म पूजन किया जाता है गणपति जी का, जब विसर्जन किए करते हैं हम लोग। तो बस यहीं पर मैंने एक साफ सी जगह देखी, क्योंकि वहीं पर मैं गणपति जी को विराजमान करूँगी। तो ज़्यादा कुछ सामान मैं लेकर नहीं आई थी, केवल गुलाल लेकर आई थी। तो गुलाल से मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी स्वास्तिक बनाया। इसी स्वास्तिक के ऊपर मैंने कर दिया गणपति जी को विराजमान। गणपति जी के नीचे जो मैंने कपड़ा बिछाया था उसको मैं साथ में लेकर आई हूँ। तो कभी डायरेक्ट तो नीचे बिठाया नहीं जाता है, तो मैंने यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया है। आरती का सामान साथ में लेकर आई थी, गुलाल साथ में लेकर आई थी। तो थोड़ा बहुत सामान जो है ना पूजा के लिए लाया जाता है, तो यहाँ पर गुलाल चढ़ा दिया है। विसर्जन के समय गुलाल ज़रूर छिड़का जाता है, तो मेरे पास पीला कलर का गुलाल था, तो खूब सारा गुलाल हमने छिड़क दिया है। और आज जो है ना हमारा घर थोड़ा थोड़ा सूना सूना सा लग रहा था जब हम गणपति जी को लेकर आ रहे थे। और बहुत सारे गणपति जी को देखिए इस तरह से जो है ना 3 डुबकियाँ लगाकर जो है ना पानी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। तो बड़ी रौनक सी होती है हमारे भारतीय घरों में जो है ना, ये जो त्योहारों का सीजन होता है ना, ये जो है ना बड़ा रंगों से भरा हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। आप मार्केट में निकल जाइए, आप कहीं भी जाइए, एक अलग सी रौनक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये है हमारे गणपति जी। तो आपको अच्छे से दर्शन करा दूं क्योंकि इतने ज़्यादा त्योहारों में मैं भी व्यस्त हो गई थी कि आपको बहुत ज़्यादा दर्शन जो है ना नहीं करा पाई हूँ। तो आप भी जो है ना गणपति जी से आशीर्वाद लीजिए, और साल भर में एक बार ऐसा मौका आता है, तो अपने घर में आप गणपति जी 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए ज़रूर लेकर आएँ। और जितनी आप पर सेवा बन जाए उतनी सेवा आप ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मतलब आपके लिए ये चीज़ जो है ना लाभदायक होती है। गणपति जी खूब सारा आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं, और आपका घर जो है ना सुख और समृद्धि से हमेशा भरा रहता है।
यहाँ पर हमने एक बार आरती और की पूरे परिवार ने मिलकर। बस उसके बाद जो है ना पंडित जी ने विसर्जन कर दिया। बेटू ने थोड़ा सा हाथ लगवा दिया था क्योंकि पानी के नीचे बहुत ज़्यादा जो है ना चिकना चिकना था, तो मुझे तो सच में बहुत डर लगता है, तो मैंने तो मना कर दिया कि वैसे भी 3 हाथ जो है ना लगाए नहीं जाते, केवल 2 लोग हों या 5 लोग हों, इस तरह से जो है ना हाथ लगवाए जाते हैं। तो बेटू ने थोड़ा सा हाथ टच करवा दिया। बस उसके बाद जो है ना हम पंडित जी ने विसर्जन कर दिया। और अब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए थे क्योंकि आप समझ लीजिए, क्योंकि चिकनापन बहुत था, किसी का पैर वगैरह फिसल जाए तो थोड़ा डर लगता है। तो श्रद्धा के हिसाब से मतलब उतना ही जाना चाहिए जितना आपके बस में है। तो बस यहाँ पर पंडित जी ने इस तरह से 3 बार डुबकी लगाई। और ये जो सीन था ना, मुझे नवरात्रि की याद दिला दी, जब हमने माता रानी को विसर्जित किया था। अब वो वीडियो देखना, मतलब माता रानी को जब हमने नदी में विसर्जन किया था ना, तो मतलब वो जो दृश्य था ना, बस आंखें जस्ट देखती ही रह गई, हमारे पास कोई शब्द नहीं रहे। इस नदी के धारा में जो है ना लहराती हुई माता रानी कब हमारे हाथों से छूटती चली गई, हमें खुद एहसास नहीं हुआ। तो बस इस दृश्य ने जो है ना हमें उसी दिन की याद दिला दी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना।